बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, ये उसका लेक्चर नंबर 12 है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फोकस, चेंजिंग द फोकस, मैनेजिंग कंट्रोल ऑन फॉर्म यूजिंग मल्टीपल फॉर्म और आखिर पे छोटा सा क्विज़। चलें स्टार्ट करते हैं। फोकस क्या है? ए कंट्रोल विद फोकस इज द कंट्रोल डैट विल एक्सेप्ट यूज़र एक्शन। यानी कि अगर यूज़र ने किसी जगह कोई एक्शन करना है, मसलन एक फॉर्म है, उसके ऊपर 15, 16 या 20 फील्ड लगी हुई हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा एंटर करते हैं। तो अब यूज़र ने किस फील्ड के अंदर अपना डाटा एंटर करना है, नेम में, सीएनसी नंबर में, फ़ोन नंबर में, ईमेल में। तो जिस फील्ड के अंदर डाटा एंटर करना है, जब कर्सर या माउस उस फील्ड के ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा या उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस तरह कुछ उसमें चेंजिंग आएंगे। बकाया सब की निस्बत से ये शो होगा कि ये इसके अंदर अब वर्किंग हो रही है। द फोकस डिटरमिन वेयर द नेक्स्ट एक्शन विल बी टेक प्लेस। कि वो फोकस से बता रहा था कि अब किसके ऊपर काम हो रहा है या आगे होगा जिसके ऊपर फोकस जाएगा। ओनली वन कंट्रोल कैन हैव द फोकस एट वन एट टाइम। यानी कि एक कंट्रोलर के ऊपर एक टाइम पे एक फोकस हो सकता है एक जगह। यानी कि एक फॉर्म है तो उसके ऊपर अगर 20-30 एंटिटीज़ लगी हुई हैं या 5-6 बटन लगे हुए हैं तो एक टाइम पे एक बटन के ऊपर ही फोकस होगा। यू कैन प्रेस a button by the pressing enter key if it has the focus. The button with focus has dotted line around it. ये उसने बताया कि जब उसके ऊपर क्लिक किया तो अब इस पर फोकस है तो उसके ऊपर डॉटेड लाइन आ गई है इस बटन के ऊपर। अब फोकस के रिलेटेड से 2 इवेंट्स हैं। देयर आर 2 इवेंट्स रिलेटेड टू द फोकस, गेट फोकस, लॉस्ट फोकस। यानी कि गेट फोकस को हासिल कर लो या फोकस को छोड़ दो। यानी कि अगर किसी फील्ड की तरफ जाना है तो उस फोकस को पकड़ लो जिससे ये यूज़र को पता हो कि अब हमने इसके अंदर डाटा एंटर करना है। वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। जब उसके ऊपर काम मुकम्मल हो गया तो उसको अब छोड़ दो, इनके लॉस्ट फोकस। ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर उन्होंने कहा स्टार्ट न्यू एक्सी प्रोग्राम, डिज़ाइन द फॉलोइंग इंटरफेस। एक नया प्रोग्राम क्रिएट कीजिए और उसका इंटरफेस इस तरह बनाइए। 2 बटन, एक फॉर्म होगा, 2 बटन होंगे। पहले का नाम कमांड 1 है और दूसरे का नाम कमांड 2 है। इसका ज़ाहिर से बाद इसका नाम होगा CMD1 और इसका नाम होगा CMD2। देख लेते हैं क्या है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन गेट फोकस इवेंट ऑफ द कमांड 1। पहले का नाम कमांड 1 है। कमांड 1 बटन के ऊपर गेट फोकस, यानी कि जब कमांड 1 के ऊपर गेट फोकस का इवेंट कॉल हो तो क्या करे, कमांड 1 डॉट कैप्शन आई गॉट फोकस। जो कमांड 1 है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक हो तो इसके ऊपर जो कैप्शन है वो आ जाए आई गॉट फोकस। इसी तरह एट द फॉलोइंग लॉस्ट फोकस इवन ऑफ द कमांड 1। और इसी बटन के, यानी कि बटन वही है अभी, ये गॉड फोकस के ऊपर ये कैप्शन प्रिंट होगी या शो होगी। इसी बटन के लॉस्ट फोकस के ऊपर ये शो होगा आई लॉस्ट फोकस। इसी तरह ये कमांड 2 जो बटन है, कमांड 2, इसके ऊपर अगर गॉड फोकस हो तो कह दो कैप्शन आ जाएगी आई गॉड फोकस, यानी कि इसकी आ जाएगी आई गॉड फोकस। और अगर लॉस्ट किया तो इसी के ऊपर आ जाएगी आई लॉस्ट फोकस। जब हम इसको रन करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर फोकस आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आई लॉस्ट फोकस। लेकिन जब हम इसको क्लिक करेंगे आई गॉड फोकस आ जाएगा इसके ऊपर और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आई लॉस्ट फोकस। इसी तरह एक टाइम पे एक ही कमांड के ऊपर फोकस रह सकता है। चेंजिंग द फोकस, फोकस को कैसे चेंज किया जाता है। विजुअल बेसिक प्रोवाइड ए मेथड सेट फोकस। सेट फोकस के ज़रिए हम पर्टिकुलर कंट्रोल का फोकस चेंज कर सकते हैं। ये by calling the set focus method to change of the particular control object name dot set focus। यानी कि ऑब्जेक्ट नेम CMD कमांड 1 है और उसका सेट फोकस, उसको कॉल करके हम उसको चेंज कर सकते हैं फोकस को। एक को प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने बताया कि फोकस है
स्टार्ट ए न्यू एक्सी प्रोग्राम, प्लेस अ कमांड बटन ऑन द फॉर्म एंड सेट इस कैप्शन प्रॉपर्टी टू द फोकस। उस कह रहा है कि एक नया फॉर्म है, उसके अंदर ये कमांड बटन है, उसकी कैप्शन होगी फोकस के नाम से, और ये टेक्स्ट बॉक्स एक लगा हुआ है। एंड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द कमांड बटन। इस कमांड बटन के ऊपर के क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोड एंटर करो। क्या? टेक्स्ट वन डॉट सेट फोकस। इसका नाम टेक्स्ट वन है, टेक्स्ट वन डॉट सेट फोकस। इनके जब इसके ऊपर क्लिक हो तो जो टेक्स्ट वन है उसके ऊपर फोकस चला जाए। तो ऐसा ही है, ये रन करने से पहले जैसे इसको रन करने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ये माउस वाला हमें नज़र आ रहा है निशान, वो क्लिक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, जिसकी वजह से अब पता चल रहा है कि फोकस इसके ऊपर आ चुका हुआ है। मैनेजिंग कंट्रोल ऑन फॉर्म। एक फॉर्म के ऊपर किस तरह मुख्तलिफ कंट्रोल को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले उसमें सिलेक्टिंग मल्टीपल कंट्रोल के एक फॉर्म के ऊपर मसलन 10, 12, 14, 100 कितने ज़्यादा अगर बटन लगे हैं तो बजाय कि हर एक को एक एक करके सिलेक्ट करके उसका नेम कैप्शन ये वो चेंज करना, तो हम इनको इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आप 5 बटन लगाए हैं, 10 बटन लगाए हैं, 20 बटन लगाए हैं, तो सबको हमने साइज़ एक जैसा देना है, लेंथ में या विथ में या हाइट में। तो बजाय कि सब का एक एक करके साइज़ चेंज किया जाए और एक जैसा किया जाए, हम ऐसा कर सकते हैं कि सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके एक साइज़ सेलेक्ट करेंगे और सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं। तो ये कहता है सेलेक्ट एन आइटम टाइम बाय प्रेसिंग कंट्रोल CTR। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ये काम होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जिस जिस को उसके बाद जिस जिस कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। यानी कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कंट्रोल दबाए बगैर अगर किसी एक कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वक्ती तौर पर वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे हम किसी दूसरे कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, पिछले वाला गैप हो जाता है या अनसेलेक्ट रहता है। इसके बाद हम तीसरे पे अगर कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो वो तीसरा सेलेक्ट हो जाएगा, पहले दो ना अनसेलेक्ट होंगे। लेकिन कंट्रोल दबा के CTRL दबा के हम जिस जिसको सेलेक्ट करेंगे वो तमाम सेलेक्ट ही रहेंगे। अगर ये फॉर्म है, इसके ऊपर 2 बटन लगे हुए हैं तो हमने दोनों को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, तो हम CTRL की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह अलाइनिंग कंट्रोल उसको मुख्तलिफ लाइन दी जा सकती है, लेफ़्ट की तरफ से, सेंटर की तरफ से, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। यूजिंग मल्टीपल फॉर्म। एक फॉर्म तो बाय डिफ़ॉल्ट चलना ही चलना है, लेकिन वो कह रहा है कि एक फॉर्म के अलावा और अगर फॉर्म ऐड करने हैं तो तब क्या करना है। व्हेन यू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट वी बी प्रोवाइड ए ब्लैंक फॉर्म वन। एक फॉर्म तो हमें वी बी विजुअल बेसिक प्रोवाइड कर देती है। यू कैन क्रिएट ए कम्प्लीट एप्लीकेशन विद दिस फॉर्म। इस फॉर्म के ज़रिए हम कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यू मे नीड टू वर्क विद द मल्टीपल फॉर्म टू क्रिएट लार्ज एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ज़रूरत पड़ सकती है कि कम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स या लार्ज एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तब हमें एक से ज़्यादा फॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कॉमन टू हैव ए वेलकम स्क्रीन एंड मेन फॉर्म दैट ब्रांचेज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म। ये कॉमन है कि एक तो वेलकम स्क्रीन होगी और लेकिन उसके आगे फिर ब्रांचेज होंगी कोर्सेज़ की। अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो वेलकम तो सामने आएगा, लेकिन कोर्सेज का फॉर्म अलग होगा, टीचर का अलग होगा, सर्विसेज का अलग होगा, कॉन्टैक्ट का अलग फॉर्म होगा और न्यूज़ का अलग होगा। इसी तरह एक से ज़्यादा फॉर्म एक टाइम पे हमें ऐड करने पड़ सकते हैं। तो उसका तरीका क्या क्या है। राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एक्सप्लोर एंड सेलेक्ट फॉर्म। फॉर्म को सेलेक्ट करें एंड फ्रॉम ऐड सब्स मेन्यू, या सेलेक्ट ऐड फॉर्म फ्रॉम प्रोजेक्ट मेन्यू, या उसको ऐड फॉर्म को सिलेक्ट कर लें या इस तरीके से सिलेक्ट करें तो नया फॉर्म ऐड हो जाएगा। ये पिक्चर दी गई है फॉर्म, उसके अंदर ऐड और ऐड फॉर्म, इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। अब छोटा सा प्रोजेक्ट क्या है। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड एक्सी प्रोग्राम, द डिफ़ॉल्ट फॉर्म वन विल बी अपीयर। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म वन अपीयर होगा। सेलेक्ट प्रोजेक्ट एड फॉर्म एंड द फॉर्म विल बी एड द प्रोजेक्ट, डिज़ाइन द फॉर्म एज फॉलो।
ये बाय डिफ़ॉल्ट पेयर होगा और ये हमने ऐड किया है। अब इसका कह रहा है इसको ऐसे डिज़ाइन करो, इसका नाम फार्म 1 कैप्शन है, इसकी फार्म 2 कैप्शन है। इसके ऊपर भी एक बटन लगा दिया, इसके ऊपर बटन लगा दिया। इसके ऊपर जो बटन लगाया इसका फार्म शो फार्म 2, यानी कि ये फार्म शो करो। और इसके ऊपर जो बटन लगाया इसको कहा कि तुम ये फार्म शो करो। अभी कोडिंग नहीं की, सिर्फ डिज़ाइन किया है। कोडिंग की तरफ कहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, डबल क्लिक बटन ऑन द फॉर्म 1 एट द फॉलोइंग कोड, यानी कि फॉर्म 1 के ऊपर जो ये बटन लगा है इसके क्लिक होने पे, कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रोग्रामिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये इस बटन के क्लिक होने पे क्या करो, फॉर्म 1 डॉट हाइड, इसको हाइड कर दो, यानी कि इसका नाम फॉर्म 1 है, इसको हाइड कर दो। और फॉर्म 2 डॉट शो, और फॉर्म 2 को शो कर दो। यानी कि दो चीज़ें उसको कह रहा है कि जब ये बटन क्लिक हो तो इस फॉर्म को हाइड कर दो और इसको शो कर दो। और इसके उल्ट क्या किया है, इस फॉर्म के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसकी कोडिंग क्या होगी, फॉर्म 2 डॉट हाइड, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि फॉर्म 1 शो करो, तो फॉर्म 2 को हाइड करेगा पहले, फिर क्या करेगा, फॉर्म 1 को शो करेगा। यानी कि जो काम इधर किया उसके उल्ट इधर करेगा। क्योंकि हमने इनकी कैप्शन में क्या लिखा है, शो फॉर्म 2, सीधी सी बात है, जब फॉर्म 2 को वो शो करवाना चाह रहा है तो फॉर्म 1 को हाइड करना पड़ेगा। इसी तरह इधर लिखा हुआ है शो फॉर्म 1, इसका मतलब है फॉर्म 1 को शो कराना है तो फॉर्म 2 को हाइड करना पड़ेगा। तो यही कोडिंग यहाँ लिखी हुई है, फॉर्म 1 शो, फॉर्म 2 हाइड, फॉर्म 2 शो, फॉर्म 1 हाइड। Run the project, form 1 will appear, click the button form 2, form, it will be disappear from 2, form 2 will appear। आखिर पे ये छोटा सा क्विज़ है, इसके आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।